I hope that way is coded as 679, MAY is coded as 579, then YAW will be coded as. Student, ये इस तरीके से problem and such that problem asked in many exams, and these problems are so very easy. So चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ वी विल सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो WAY को रिप्रेजेंट किया गया, दैट मीन्स कोडेड किया गया है 679. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हियर देयर आर 3 words WAY. Which word? WAY. And here 679, also 3 numbers, 3 alphabets coded as 3 numbers. So we could say that W coded as 6, A coded as 7 and Y coded as 9. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट है और यहाँ पे 3 नंबर्स है? तो मैं यहाँ से ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि W को 6 से रिप्रेजेंट किया गया है, A को 7 से रिप्रेजेंट किया गया है, Y को 9 से रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक उसी तरह सेम MAY, यहाँ पे भी 3 वर्ड यूज किए गए हैं और यहाँ पे भी 3 नंबर यूज किए गए हैं. तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि M के लिए 5 नंबर्स, A के लिए 7 नंबर्स एंड Y के लिए 9 नंबर्स का यूज किया गया है. तो यहाँ पे दोनों साइड में देखिए, ये फर्स्ट साइड और यहाँ पे सेकंड साइड, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Y है. Y को क्या रिप्रेजेंट किया गया है? 9. Y को क्या रिप्रेजेंट किया गया है? 9. मतलब दोनों साइड Y को क्या लिखा गया है? 9. तो मैं यहाँ पे लिख लूँ कि Y को 9 रिप्रेजेंट किया गया है. मतलब दोनों साइड जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं उन्हें नंबर से कोडेड किया गया है. उसके बाद क्या कहा गया है यहाँ पे? A. तो A को किस से रिप्रेजेंट किया गया है? देखो यहाँ पे 7, तो मैं यहाँ पे A को रिप्रेजेंट किया गया है 7 से. और यहाँ पे क्या है? W. सो W यहाँ पे है क्या? S. तो W का किस से रिप्रेजेंट किया गया है? 6 से. तो मैं इस W को 6 से रिप्रेजेंट करूँगा. सो YAW को मैं कैसे लिख सकता हूँ या कैसे कोडेड कर सकता हूँ? 976. सो दैट्स वाई ऑप्शन A इज द करेक्ट. 976 इज करेक्ट ऑप्शन. समझ में आया मैंने क्या कहा आपसे? मैं जो भी कहूँगा आप उससे केयरफुली सुनना स्टूडेंट. और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आज थोड़ी सी क्लास लंबी चलेगी, आप बने रहिए. मैं आपका कोडिंग डिकोडिंग प्रॉब्लम 100 नहीं, कम से कम 90% तो भी मैं यहाँ पे आपका इम्प्रूव ज़रूर करूँगा. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. सो लेट अस एग्जाम्पल नंबर 2. इफ DEAF is coded as 3587, FILE is coded as 7465, then IDEAL will be coded as. तो सबसे पहले what we have given data, first we write here. मेरे पास क्या डेटा गिवन है, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे और क्या पूछा गया है उसे भी हम लिखेंगे. चलो सबसे पहले लिख लेते हैं कि मेरे पास गिवन डेटा क्या है. सो DEAF को किससे रिप्रेजेंट किया है सबसे पहले हम देखते हैं. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 मीन्स यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट यूज किए गए हैं और यहाँ पे 4 नंबर यूज किए गए हैं. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि D को रिप्रेजेंट किया गया है 3 से, E को रिप्रेजेंट किया गया 5 से, A को रिप्रेजेंट किया गया 8 से और F को रिप्रेजेंट किया गया 7 से. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट्स 4 नंबर को डिकोड करते हैं? सिमिलर F 7 से, I 4 से, L 6 से और E 5 से इस तरीके से कोडेड किए गए हैं. और हमें इन अल्फ़ाबेट्स को किस में कोड कर सकते हो लिखना है. सबसे पहले हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि यहाँ पे देखिए E है, यहाँ पे देखो यहाँ पे E है, यहाँ पे E है और E को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? दैट इज़ 5. E को किससे रिप्रेजेंट किया गया? दैट इज़ 5.
तो मैं ये यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ई के लिए कौन सा नंबर यूज किया गया है 5। मतलब मेरे पास ये जो अल्फ़ाबेट्स है उसी को उसके ठीक नीचे दिया गया नंबर यूज किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे आई है तो आई को देखिए, आई यहाँ पे दिखाई दिया, आई को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, डैट इज 4। डी को देखिए, डी किसके रिप्रेजेंट करता है, डैट इज 3। ई को हमने अभी देखा कि ई को तो 5 से रिप्रेजेंट किया गया है। ए को चेक कीजिए, ए देखो यहाँ पे 8 से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड एल को देखिए, तो एल को देखने पर क्या मिलेगा, 6। तो मेरे सामने ये नंबर दिखाई दे रहे हैं 4 3 5 8 6। और यहाँ पे ऑप्शन चेक कीजिए, तो अगर इस नंबर का ऑप्शन मुझे इस ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? देयर आर 4 अल्फ़ाबेट्स with 4 number, that means each alphabet represent each number. Clear? Is this clear to everyone student? चलिए हम कुछ और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। So let us move on example number 3rd. In a certain language, CAT is coded as 4 to 7, MAT is coded for 8 to 7, then in the same language MCTA will be coded as. So student, also simple questions. CAT is coded as 4 to 7, MAT is coded for 8 to 7. तो सबसे पहले हमारे पास जो भी डेटा होता है उसको एज इट इज़ कॉपी करते हैं, तो मैं भी वही करता हूँ। ओके, आप भी कीजिए। सो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी किया। CAT, देयर आर 3 अल्फ़ाबेट्स and below 3 numbers, and similar MAT, there are 3 alphabets, also there are 3 numbers. So can we could say that C coded as 4, A coded as 2, T coded as 7. Similar, M coded as 8, A coded as 2, T coded as 7. Right? अब यहाँ पे देखिए, here T एंड टी दोनों जगह पे टी है, और टी को रिप्रेजेंट किया गया है 7 से, टी को कोड किया गया है 7 से। यहाँ पे बात समझ में आ गई कि मतलब दोनों तरफ जो कोड किए गए, मतलब ऊपर में एक अल्फ़ाबेट, उसके नंबर में ठीक उसको कोड किया गया नंबर। और यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे ए है, और ए को कोड किससे किया गया है, 2 से। ए को कोड किससे किया गया है, 2 से। चलो अब हम देखते हैं सवाल। तो एम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, डैट इज 8। सी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डैट इज 4। एंड टी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 7। एंड ए को कौन कोड कर रहा है, डैट इज 2। सो 8 4 7 2, विच ऑप्शन, 8 4 7 2, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इस तरीके से भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम रहते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये 1 मार्क का सवाल आता है। मैं आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आप इसमें अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो सके। सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। इन ए सर्टेन लैंग्वेज DOG इज कोडेड एज 145, CAT इज कोडेड फॉर 236, देन इन द सेम लैंग्वेज GOAT विल बी कोडेड एज। DOG को 145 से रिप्रेजेंट किया, COT को 236 से कोडेड किया, तो सेम GOAT को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे कोड करेंगे, राइट। सो मेरे पास जो भी गिवन डेटा था मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर से अगेन देखिए, यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट 3 नंबर्स। सो कैन आई say that D coded as 1, O coded as 4, G coded as 5। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Similar, C coded as C coded as 2, A coded as 3, T coded as 6। So आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इन 3 अल्फ़ाबेट्स को 3 अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब इस नंबर पे कोई सिमिलर नहीं है। तो ऐसे समय पे हम क्या कर सकते हैं, कोई सिमिलर नहीं है ना, कोई बात नहीं, क्या कोई और लॉजिक यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है,
तो हम यहाँ पे सिंपल करेंगे। जी के लिए क्या यूज किया गया है, डेट इज़ 5। ओ के लिए क्या यूज किया गया है, डेट इज़ 4। अब स्टूडेंट ऑप्शन चेक कीजिए, यहाँ पे स्टार्टिंग 5 से नहीं है, यहाँ पे 5 से क्या नहीं, यहाँ पे 5 से क्या नहीं। देखो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 5 से, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी। तो इस तरीके से भी आप अपना समय बचत कर सकते हो। सो 5 4, ए को क्या रिप्रेजेंट किया गया, डेट इज 3, एंड टी को क्या रिप्रेजेंट किया गया है, 6। सो 5 4 3 6, डेट्स वाई ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। आप अपना समय सेव कर सकते हो। यदि आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं यही ऑप्शन हो सकता है या होगा, उसको एक बार चेक कर लो। जैसे 5 4 चेक किया, यहाँ पे 5 4 है, किसी ऑप्शन में 5 4 नहीं था। सो दैट्स वाई वी कुड से दैट ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। आई बात समझ में? So let us move on example number 5th. If RAM stands for 513, Dham DHAM for 4213 and Rohan for 56217, then what will man stand for? सिमिलर, सबसे पहले हमारे पास क्या डेटा गिवन है, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे और क्या पूछा गया है उसे भी हम लिखेंगे, फिर आपस में हम उनकी करेंगे कंपैरिजन। चलिए करते हैं। सो राम को क्या रिप्रेजेंट, देखो यहाँ पे फिर से अगेन देखो, यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स एंड 3 नंबर्स। सो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, यहाँ पे देखिए 4 अल्फ़ाबेट विथ 4 नंबर्स, विथ 5 अल्फ़ाबेट विथ 5 नंबर्स। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, कैन आई कुड से दैट R coded as 5, A coded as 1, M coded as 3? Absolutely, I could say that. मैं ये कह सकता हूँ। So D coded as 4, H coded as, तो सिमिलर मैंने जो ऊपर लिखे गए अल्फ़ाबेट है उनको कोड किया गया है निचले दिए गए नंबर से। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, अब सबसे पहले सिमिलर, यहाँ पे देखिए M और यहाँ पे देखिए M को कोड किया गया है 3 से, M को कोड किया गया है 3 से, मतलब ऊपर दिया गया जो नंबर है अल्फ़ाबेट्स है वो उसके ठीक नीचे दिया गया नंबर से मैच खा रहा है। दैट इज़ हम कह सकते हैं कि M को जो 3 है तो सिमिलर R को 5 होगा। अब यहाँ पे पूछा गया MAN, तो M को अभी हमने देखा M रिप्रेजेंट 3, राइट। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 से। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 से। सो ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन ई कैंसिल, हाँ या ना। चलिए आगे चेक करते हैं। ए स्टैंड फॉर, देखो यहाँ पे ए किस से रिप्रेजेंट किया गया, 1 से। सो ए 3 1, देखो यहाँ पे भी 3 1, यहाँ पे भी 3 1, ओके। लास्ट नंबर एन हियर, एन रिप्रेजेंट 7, सो 3 1 7, MAN stands for 317, so that's why option B 317 is the correct. अब कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा, such students are feeling now such kind of problems are so easy, I could easily solve in exam. मैं उनसे कहना चाहूँगा स्टूडेंट आप रुको, मैं आगे जो प्रॉब्लम लेने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है, उसे पढ़कर भी जाओ, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 6, इफ बॉय इज कोडेड एज 9, गर्ल इज कोडेड एज 16, देन मदर विल बी कोडेड एज। तो सबसे पहले बॉय को कोड किया गया 9 से, गर्ल को कोड किया गया 16 से, सो मदर को कोड किस में करेंगे। सबसे पहले मेरे पास जो डेटा होता है उसे मैं ठीक कॉपी करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, मैंने एज इट इज़ कॉपी किया। देखो यहाँ पे VOY, देयर आर 3 अल्फ़ाबेट्स एंड इन उसके ठीक नीचे 9 रिप्रेजेंट, यहाँ पे कितना 9, ऊपर में कितना है, बॉय का रिप्रेजेंट किया 9,
गर्ल को रिप्रेजेंट किया गया है 16। तो स्टूडेंट मुझे आप ये बताओ यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज करोगे। कोई स्टूडेंट ये सोच रहा होगा अरे बी तो सेकंड नंबर पे आता है, ओ तो 15 नंबर पे आता है, वाई तो 26 नंबर पे आता है, क्या उसको सम करेंगे, क्या उसे डिफरेंस लेंगे। कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा होगा तो उतना मत सोचो स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए देयर आर 3 नंबर्स 3 अल्फ़ाबेट्स, कैन वी मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9। क्या ऐसे हो सकता है। यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स है, उसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 9 मिलता है। चलो आगे की कंडीशन में चेक करते हैं। यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट्स है, क्या इस 4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स कितने दिए गए हैं, 6। तो जितने अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं उसको उन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो 6 6 ज़ा 36। आई बात समझ में। जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनको उन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे इस मदर में 6 अल्फ़ाबेट थे तो इसमें कितने नंबर थे, 6। तो 6 6 ज़ा 36। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो कभी कभी ऐसा लॉजिक भी लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते। So let us move on example number 7. The sun is coded as 361, moon is coded as 8001, earth is coded as 92754, then how would star be coded। तो सबसे पहले मेरे पास क्या क्या दिया गया है उसे लिखिए। चलो लिखो आप। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो एस को रिप्रेजेंट 3 में, यू को कोड किया है 6 में, एन को कोड किया गया है 1 में। सिमिलर एम को 8, ओ को 0, ओ को 0, एन को 1, ई को 9, इसी तरीके। और पूछा क्या गया है, एस टी ए आर को किस में कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे जो n दिया गया है, जो यहाँ n है, क्या उसको सेम नंबर से कोड किया गया है। तो अगर ठीक से देखें तो हमें ये पता चलेगा, वी फाउंड दैट कि n कोड एज 1 एंड यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब दोनों तरफ n को रिप्रेजेंट किया गया है 1। उसी तरीके से o को रिप्रेजेंट किया गया है 0 से, राइट। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि S को रिप्रेजेंट किया गया है 3 से, T को रिप्रेजेंट किया गया है, देखो यहाँ पे T है, T को रिप्रेजेंट किया गया है डेट इज़ 5, A को रिप्रेजेंट किया गया है 2 से, और R को रिप्रेजेंट किया गया है 7 से। 3 5 2 7, 3 5 2 7, ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन। ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसे अभी तक नहीं समझ में आया, कृपया कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इन एग्जाम्पल नंबर 8, ABHA stands for 6276 and ASHA stands for 6976, then BHSHA will stand for similar. What we have given data, first we write here, then what is defined out, then we solve. So यहाँ पे there are 4 alphabet with coded as 4 number. So can I say that A coded as 6, B coded as 2, H coded as 7 and A coded as 6. Again A coded as 6, S coded as 9, H coded as 7, A coded as 6. अब आपने यहाँ तक तो लिख लिया और समझ भी लिया, तो आपको यह बात ज़रूर ध्यान में आई होंगी कि यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे A, और A को कोड किया गया है 6 से, A को कोड किया गया है 6 से। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि दिया गया जो ऊपर जो अल्फ़ाबेट है, ठीक उसके ठीक नीचे का जो नंबर है वो उसे कोड करता है, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे B स्टैंड्स फॉर 2,
H stand for 7, A stand for 6, S stand for 9, H stand for 7, and A stand for 6. 276976, 276976. So option D is the correct answer. कितना इजी था सवाल है ना? ऐसे सवाल एक एक मार्क को पूछे जाते हैं. So let us move on. Example number 9, and this is the last questions of today's lecture. If ABCD stands for 1 2 3 4, then DCAB will stand for. राइट सबसे पहले ए बी सी डी को 1 2 3 4 से लिखा गया है. अगर आपने नोट किया होगा कि हमारे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं ए से, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी. आपको पता है ना इतना कि स्टार्ट फ्रॉम ए, और कोई भी जो नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, फिर आगे तरफ असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता जाता है. और मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ए का जो पोजिशन होता है अल्फ़ाबेट में वो 1 नंबर पे होता है, बी का पोजीशन 2nd नंबर पे, सी 3rd नंबर पे, एंड डी 4th नंबर पे. अब उसने पूछा गया कि डी सी बी ई बी ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहले बात यहाँ पे देखो, ये जो नंबर है ये कैसा है, इंक्रीजिंग. अब यहाँ पे देखो डी सी बी ए, सो डी का नंबर, डी का पोजीशन कौन सा है 4, सी का 3, बी का 2 एंड ए का कौन सा 1. मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये प्लस प्लस हो रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं, माइनस माइनस हो रहे हैं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो 4 3 2 1, ऑप्शन डी इज डी करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपना व्यू कमेंट सेक्शंस बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज या एनी सजेशंस, also write in comment sections box. Do like, share and comment please. Thank you. We will meet on next videos. Till then, take care student. Bye bye.